वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। जब देखा ना तो सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रॉन्ग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकॉनमी उठ के आपके साथ compete कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं पीएम मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों की, जो काफ़ी वायरल होती जा रही है। मोदी का कहना है कि लोग लाखों रुपए देके मालदीव्स जाते हैं, मगर अब वो इंडिया में ही कम पैसे खर्च करके वहाँ का मज़ा लक्षद्वीप में ले सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद मोदी काफ़ी ट्रोल हुए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की आवाम का पब्लिक रिएक्शन। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। एग्जैक्टली मैंने जब देखा ना तो सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचा होगा सारे एक्टर्स जो है एक साथ मालदीव निकल गए। हाँ, मुझे यही था, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव गए हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी, लगता है कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह की ये ब्लास्ट मूवी फेंकते जा रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से मालदीव में नया कोई प्रोजेक्ट होने वाला है। आप बहुत कम पैसों में अपने कल्चर को एंजॉय करते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए जो है लक्षद्वीप पर वो सारा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। जिस तरह का उन्होंने अपने मुल्क में ही इतनी बड़ी फैसिलिटीज निकाल दी हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मालदीव जाते हैं, वहाँ पे अपने इंजॉय करते हैं, सारा ईच एंड एवरीथिंग जो भी है उधर, होटलिंग वगैरह, ईच एंड खाना पीना हर चीज़ करते हैं। बट उन्होंने क्या किया, लाखों रुपया बचाने के अपनी आवाम के लिए किया, लोगों के लिए। अब उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपनी इंडिया अवाम के लिए किया, इंडिया कौम के लिए किया कि यार मेरे लोग जो मेरे बैरूनी मुल्क जाते हैं, मालदीव जाके वहाँ लाखों खर्चते हैं, यही मैं अपने मुल्क में इतना इन्वेस्ट करूँगा। मुझे अगर उधर 10 लाख लगाया, इधर मुझे 2 लाख भी नहीं मिलेगा। 2 लाख से उनके क्या होगा, उनको अपने इंडिया कल्चर मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। यार सबसे मैं तो फिर भी अगेन यही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशन और अप्रिशिएट करूंगा। ये जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहाँ पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। ये देखें ये जो मालदीव है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वापस ही ली ऑलमोस्ट, कि भाई हम वापस लेते हैं ये स्टेटमेंट जो उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे, सस्पेंड कर दिया। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है।
इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहाँ पे भी मसाइल बन रहे हैं वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें अब जो हमारा अब मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को और इंडियन अवाम को ज़्यादातर को नहीं पता होगा कि जो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जो आज हम सी पैक बना रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो ओमान ने हमें गिफ्ट किया था और ये पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखिए अब गवादर की वजह से हम पूरा सी पैक बना रहे हैं ना चाइना के साथ मिलके। उधर भी मैं ये कहता हूँ कि ग्वादर के सामने अगर हम ग्वादर के बात सामने करें, इंडिया ईरान में 4 बार पोर्ट और इंडिया 4 ने बार बना वो दिया। बना दिया, वो आपके मुकाबले में आ गई है। देखिए अभी हमें तो इस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम अभी कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है। तो उनको पहले तो सबसे पहले एक चीज को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए बजट चाहिए, उस लेवल की लग्जरी लेके आनी पड़ेगी जिस लेवल की लग्जरी मालदीव्स में है। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपैरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको लगता है अभी से ये कंपैरिजन बन रहा है और इवन के आग जो है वो मालदीव्स तक पहुंच चुकी है, उनके भी पीएम जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट से जो है ना एक जेलसी फैक्टर फील हो रहा है। पता चल रहा है कि भाई वो जल रहे हैं इंडिया वालों से कि भाई इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रॉन्ग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकॉनमी उठ के आपके साथ कम्पीट कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। तो अगर इंडिया कोई चीज़ इस तरह से कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा, सही है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अब लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स, सही है। लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। बिकॉज नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन है और जो उनके चाहने वाले हैं वो अगर वहाँ पे पर्सनैलिटी मतलब कि जा रही है तो एग्जैक्टली वो मतलब कि जाके विजिट भी करेंगे और देखेंगे भी जो उनके चाहने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया की तादाद इतनी है कि वो उसमें से ज़्यादातर मतलब कि नरेंद्र मोदी के फ़ैन है, तो ऑब्वियसली वो जाके विजिट करेंगे शायद। लेकिन हम अपनी बात करें तो हम नहीं जाएंगे। तो टूरिज्म के ऊपर बात करते हैं। कश्मीर वहाँ पे इन्होंने बोला कि एक तो उनका इमेज बेहतर है इंडिया का पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर पे वहाँ पे क्यों टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे क्यों इतना वो प्रमोट कर रहे हैं? हमारे जितने भी लीडर्स हजरात हैं ये इनके निकलसेंस है कि हमारे पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर हम लोग खुद ही अपना तमाशा बना के दिखा रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये देखो अपना ही मजाक बन रहा है, अपनी ही बुराई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बुराई करना हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है? हमारे लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। हम लोगों को पहले अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। अगर हम लोग गलत है उसको गलत कहेंगे तो सुधरेंगे, अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेंगे? उन्होंने अपने मुल्क को प्रमोट किया, उसने अपने आप को प्रमोट नहीं किया। देखिए पहले क्या कहा जाता था कि चाय बेचने वाले ने देखो कहाँ पे अपना मुल्क ले गया। आज लोग उनके मुल्क में तरले करते हैं कि यार हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि लास्ट ईयर से 2 से 3 साल लोग यहाँ इस मुल्क से भाग रहे हैं और इतना ज्यादा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं कि यार हमने इधर रह के क्या करना है। देखें मालदीव ने जो भी एक स्टेटमेंट दी उनके किसी पॉलिटिशियन ने, उन्होंने उसके ऊपर फौरन बजाय उस जिद करके कि नहीं जी हम इस स्टेटमेंट पे कायम है, उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये मिस्टेक हुई है और उन्होंने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान भी अगर ऐसे ही अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे, अपनी मिस्टेक्स जो हुई हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई है, लेकिन अब आए हम अपने रिलेशन बेहतर करते हैं, तो क्या इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, वो रिलेशन बेहतर करेंगे? या देखें सबसे पहले तो आपने ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, देखिए अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि मसला हल हो। बेनज़ीर भुट्टो ने गालबन दौरा किया इंडिया का, ठीक है, नवाज शरीफ की तरफ मोदी आया यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने हमेशा चाहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों।
पब्लिक भी चाहती है मेरे पब्लिक भी यही चाहती है। लेकिन सर सवाल ये आ जाता है ना भाई कि भाई देखें पब्लिक चाहती है, लेकिन जब दूसरी साइड पे हम पूछते हैं रिलीजियस फर्स्ट और अपना नेशन फर्स्ट, तो फिर जब वो जवाब मिलता है तो देखने वाले इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि यार इनके अभी भी यहाँ पे माइंडसेट अगर ये है तो हमें जाने से पहले सोचना चाहिए। ये ना हो कि हमें देखे पता चले ये हिंदू है ये सिख है तो वो वैसे ही जो सा कोई वो अपना किसी का जज्बात जाग जाए और वो देखें हमारे यहाँ पे ये तो होता रहा है। हमारे यहाँ एक यहाँ पे कलदम जमात, अब तो उसको कलदम करार दिया था लेकिन अब छोड़ दिया उसको, उसको कलदम करार देना चाहिए यहाँ था। पे सियालकोट में जो वाकया पेश आया वो श्रीलंका के जो से श्रीलंका के मैनेजर आप जड़ावाला का देख ले, वहाँ पे एक वाकया पेश आया। उसके बाद इंडिया के अंदर एक दर्जी को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, उसको बेचारे को जिस तरह एक जानवर को ज़िबा किया जाता है मजहब के नाम पे ज़िबा कर दिया गया। तो यार ये तालीम जब आप लोगों को देंगे और यहाँ के सो कॉल्ड मुल्ले जिनका रोजी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई है, जब वो इस तरह की आके मिंबरों पे बैठ के यहाँ पे तकरीरें करेंगे, लोगों के जज्बात उभारेंगे, तो सारे लोगों को नहीं हम ऐसा कह सकते। जो लोग गलत कर रहे हैं या जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उनके हवाले से। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।